हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 20। एंड अभी तक हम जो है वो कुछ पैटर्न्स जो है प्रिंट कर चुके हैं। तो इसके आगे के जो पैटर्न्स हैं वो हम इस वीडियो में प्रिंट करने वाले हैं। एंड अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आई नीड सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस। तो सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। एंड हम चलते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। हमें आज क्या प्रिंट करना है, राइट? तो आज जो है वो हम लेफ्ट हाफ पिरामिड जो है वो प्रिंट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो देखेंगे लेफ्ट हाफ पिरामिड होता क्या है, ठीक है? तो इस तरीके का जो पैटर्न होता है, राइट, तो इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हाफ पिरामिड, ठीक है? तो इसी तरीके का हम जो है वो राइट हाफ पिरामिड जो है वो हम प्रिंट कर चुके थे, ठीक है? तो आज इसे हम प्रिंट करेंगे एंड कुछ और भी पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, जब हमने राइट में प्रिंट किया था तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज हम यहीं से इसी साइड से जो है वो प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार, देन आगे हम बढ़ते जाते हैं, ठीक है? फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं एंड इटरेटर को हम प्लस प्लस करते जाते हैं, आई जो है तुम्हारा। बट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, कर्सर जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो हमें इस एंड तक जाना पड़ेगा, राइट? तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस कुछ स्पेसेस को प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो इस वाले लेक्चर में हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें स्पेसेस भी प्रिंट करवाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक स्क्वायर प्रिंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक स्क्वायर प्रिंट करना पड़ेगा। और स्क्वायर तो हम प्रिंट कर चुके हैं, या फिर सपोज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल तो हम पहले प्रिंट कर चुके हैं। तो रेक्टेंगल में हम क्या करेंगे? डायगोनली इधर जो है हम स्पेसेस प्रिंट करेंगे एंड इधर जो है हम स्टार्स अपने जो है वो प्रिंट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो लेफ्ट हाफ पिरामिड है वो प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए अब देखो, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो लूप बनाना पड़ेगा रेक्टेंगल के लिए, ठीक है? आई के लिए, ठीक है? उसके बाद हमें स्पेसेस प्रिंट करना पड़ेगा। तो हमें एक और फॉर लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा स्पेसेस के लिए, एंड देन फिर स्टार्स के लिए हमें एक और फॉर लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हम जो आउटर फॉर लूप है उसके अंदर दो फॉर लूप इस्तेमाल करने वाले हैं, या फिर आप वाइल लूप से भी कर सकते हैं, ठीक है? जस्ट बिकॉज फॉर लूप इज कन्वीनियंट टू यूज, ठीक है? उसमें अलग से हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना नहीं पड़ता, एक ही बार में हम पूरा कंडीशन जो है डिफाइन कर देते हैं विद इंक्रीमेंट एंड इनिशियलाइजेशन। तो हम जो है फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं एंड वैसे मोस्ट ऑफ द जगह पे फॉर लूप ही इस्तेमाल होता है। वाइल एंड डू वाइल भी तुम कर सकते हो, ठीक है? तो दैट्स अप टू यू। तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन बनाना है। देखो, इसे जब हमने प्रिंट किया था तो कहाँ से कहाँ तक चलाया था फॉर लूप को? आई इज इक्वल्स टू 1 से चलाया था, आई लेस देन इक्वल्स टू रोज तक, और फिर आई को प्लस प्लस करते रहते। बिल्कुल सही बात है, ठीक है? उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, हमें इस कुछ स्पेसेस प्रिंट करने हैं। अब देखो, स्पेसेस कहाँ तक प्रिंट करने हैं? रो माइनस 1 तक करने हैं, ठीक है? लास्ट रो में कोई स्पेस नहीं करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है? तो एक और फॉर लूप हम इसके अंदर लिख लेते हैं, इसे मान लो j इज इक्वल्स टू 1 से, और j जो है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे होना चाहिए? अब देखो, j जो है यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करने का काम करेगा। तो फर्स्ट रो में जो टोटल तुम्हारी रोज हैं, कितनी है, ठीक है? जितनी भी तुम रोज यहाँ पे इनपुट दोगे उससे एक कम प्रिंट करना है। यानी कि जो तुम्हारा फर्स्ट टाइम फॉर लूप चलेगा आई, तो रोज में से आई जो है माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? फर्स्ट के लिए यहाँ पे एक कम स्पेस करना पड़ेगा, उसके बाद दो कम करने पड़ेंगे, एंड देन इस तरीके से चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोज माइनस आई, मतलब जो आई है उतना ही हम रोज से माइनस कर देंगे और जे को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है? और यहाँ हमें क्या प्रिंट करवाना है? स्पेसेस। तो यहाँ पे स्पेसेस हम प्रिंट करवा दें। इतनी बात तो हो गई। अब बात करते हैं तुम्हारा जो ट्राइंगल है, ठीक है, स्टार्स। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, बस एक फॉर लूप ले लेना है और m इज इक्वल टू 1 से जो भी हमारा नॉर्मल था, ठीक है? यानी कि m जो है वो लेस देन इक्वल टू आई, जो नॉर्मल हमने ट्राइंगल प्रिंट किया था उसी तरीके से हम कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पे कर देंगे हम प्रिंट स्टार, एंड देन फिर हमें लाइन चेंज करनी है, वो हम लाइन चेंज कर देंगे और हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखना है कि यहाँ पे देखो, हमें स्पेसेस प्रिंट करने थे तो हमें स्पेसेस के लिए अलग से एक फॉर लूप लगाना पड़ा, प्लस हमने ये कंडीशन देखनी पड़ी कि भाई कहाँ कहाँ हमें स्पेसेस प्रिंट करने हैं। तो हमने देखा कि जो जो भी रो नंबर है उससे एक कम स्पेस प्रिंट करना है, राइट? तो इसलिए हमने जो आई माइनस कर दिया, आई क्या है? रो नंबर है, ओके? तो जितना भी रो नंबर होगा तुम्हारा उतना कम स्पेसेस तुम्हें प्रिंट करना है। तो हम रोज में से उसको
माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम अपने वी एस कोड पे चला के देख लेते हैं एंड क्या ये सही काम कर रहा है। इसको तो हम चलते हैं अपने वी एस कोड पे, और यहाँ हमने जो है पहले से ही फाइल बना ली है अपनी लेफ्ट हाफ पिरामिड की। हमें सिर्फ फॉर लूप का इस्तेमाल करना है, और इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से ही ले लेते हैं। ठीक है, आप 0 से भी ले सकते हैं एज योर विश। ठीक है, आई लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए रोज से। ओके, और आई को हमें प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, और अब इसके अंदर हमें स्पेसेस के लिए फॉर लूप ले लेना है। ओके, तो इंट हमने यहाँ पे जे ले लिया, जे इज इक्वल्स टू 1 से, और अभी हमने कंडीशन क्या बनाई थी, जे जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए रोज माइनस आई से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एंड जे प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे क्या प्रिंट करना है हमने, स्पेसेस को प्रिंट करना है। बिल्कुल सही है। और इस फॉर लूप के बाहर अभी ये फॉर लूप जो है प्रिंट हो जाएगा, यानी कि तो तुम्हारा बेसिकली ये जो है तुम कर सकते हो, जैसे हमने अभी इन्वर्टेड ट्राइंगल प्रिंट किया था, तो तुम इन्वर्टेड ट्राइंगल जो है अगर स्पेसेस का प्रिंट कर दो एंड फिर उसके बाद जो है वो स्टार्स का प्रिंट कर दो, तब इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर लूप लेना है हमें, एंड यहाँ पे लेना है हम कोई भी वेरिएबल ले लें। हमने क्या लिया था, एम लिया था शायद, तो एम इज इक्वल्स टू 1 से एम को क्या करना है, लेस देन इक्वल्स टू आई रखना है, एंड एम को प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, और हमें क्या प्रिंट करना है यहाँ पे, स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट एफ यहाँ पे सबसे पहले हम एम को भी प्रिंट कर सकते हैं, बट अभी हम स्टार प्रिंट करने वाले हैं, तो स्टार प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, और इसको ज़रा यहाँ पे लाइन भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, राइट। तो प्रिंट एफ और यहाँ पे स्लैश एन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तुम रिटर्न जीरो यहाँ पे देख रहे हो, मैं लिख भी रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, तो दैट्स अप टू यू कि तुम लिखते हो या नहीं। ठीक है, तो आई थिंक मैंने लाइन जो है वो गलत जगह पे चेंज कर दी है। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से हटा के, या फिर पहले रन करके देख लेते हैं। ओके, तो एंटर द नंबर ऑफ रोज 5। तो यहाँ पे देखो हमारा लेफ्ट हाफ पिरामिड जो है वो प्रिंट होके आ गया। तो ये जो लाइन चेंज करी है हमने, सही पोजीशन पे करी है। बेसिकली हमें एक बार ये दोनों लूप चल जाए उसके बाद करनी है। ठीक है, तो इतना तो हमने प्रिंट कर लिया। अभी तुमने देखा था हम नंबर्स भी प्रिंट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम नंबर्स प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली करना कुछ नहीं हमें, अगर ये जो पैटर्न बना हुआ है पहले से, इसे ही अगर हमें प्रिंट करना हो, ठीक है, इन द लेफ्ट हाफ शेप, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमारा के को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है %d एंड हम कॉमा, यहाँ पे मैंने एम इस्तेमाल किया तो एम को कर देंगे। ठीक है, ओके, तो एम सॉरी, तो एंटर द नंबर ऑफ रोज हमने 5 लिख दिया। तो देखो 1 2 1 2 1 2 3 ये प्रिंट होके आ गया है। अगर तुम्हें रिपीटेड नंबर्स जो है प्रिंट करने हो, तब क्या करोगे तुम, तब क्या कर दोगे, सिर्फ आई को प्रिंट कर दोगे। ओके, तो आई को अगर हम प्रिंट कर दें यहाँ पे, तब क्या होगा भाई, तो यहाँ पे रिपीटेटिव नंबर्स जो है तुम्हारे प्रिंट हो गए फॉर ईच रो। तो यहाँ पे रो नंबर जो है बेसिकली तुम्हारा प्रिंट हो रहा है।